गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग मैथ एक्सप्रेस बुक का प्यारे बच्चों क्लास 7th में एक्सरसाइज 4.2 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आप सभी सामने ध्यान देंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, which of the which of the two rational number two rational numbers is greater in each of the following pair? Greater in each of the following pairs। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको कुछ रेशनल नंबर के पेयर्स दिए जाएंगे, यानी कि जोड़े दिए जाएंगे, और हमको ये फाइंड करना है कि कौन सा प्यारे बच्चों ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है 3/29, 3/29, और प्यारे बच्चों इसके साथ में दिया गया है 0। तो प्यारे बच्चों, दो रेशनल नंबर हमको गिवन है, 3/29 और 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हमारे होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो कौन कौन से जरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला सिंबल हमारा ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोला जाता है भैया? इसको बोला जाता है ग्रेटर देन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इस वाले सिंबल की। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। अरे भैया, क्या बोला जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन। और बच्चा लोग, ये जो सिंबल बीच में लगा है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोला जाता है? इक्वल टू प्यारे बच्चों बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमको फाइंड ये करना है कि ये जो दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इसमें कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर होगा यानी कि बड़ा होगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो आप सभी सामने ध्यान देंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी दो हमको रेशनल नंबर दिए हो और हमको तुलना करनी हो, यानी कि बताना हो कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा नंबर लिखा हुआ है उसको चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा है 3/29, जो कि प्यारे बच्चों हमारा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम लोग इसका चिन्ह ऐसे लगाएंगे, यानी कि ग्रेटर देन का यहाँ पे मार्क हम लोग लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, 3/29 और 0 में हमारा 3/29 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। सेकेंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों है -5/11, और प्यारे बच्चों इसके साथ में दिया गया है 0। अब यहाँ पे दो रेशनल नंबर हमको गिवन है। पहला तो हमारा निगेटिव है -5/11, दूसरा है हमारा प्यारे बच्चों 0। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप सभी सामने ध्यान देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है -5/11। हमको ये नंबर ही देखना है कि प्यारे बच्चों ये जो नंबर है वो दिए गए नंबर से छोटा है कि बड़ा है। तो प्यारे बच्चों, -5/11 जो है 0 से क्या है? छोटा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे लेस देन का। किसका यूज करेंगे? लेस देन का। यानी 0 प्यारे बच्चों क्या है? -5/11 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और उसको भी बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है -15/7। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है क्वेश्चन है 15/4, 15/4 कॉमा -93/4। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो आप सभी सामने ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है 15/4 -93/4। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हमको बताना है कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होगा यानी कि बड़ा होगा। कैसे पता करेंगे? तो सभी सामने ध्यान देंगे। 15/4 और प्यारे बच्चों यहाँ पे -93/4, यहाँ पे ये दो दिए गए हैं। यहाँ पे हमने चेक ये किया कि प्यारे बच्चों दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। और बच्चा लोग, डिनोमिनेटर सेम है और ये हमारा है पॉजिटिव रेशनल नंबर और ये है हमारा निगेटिव रेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक निगेटिव रेशनल नंबर से पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा
बड़ा होता है, तो प्यारे बच्चों कौन सा सिंबल का यूज करेंगे, तो हम लोग लगा देंगे ग्रेटर देन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और उसको भी बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। और बच्चा लोग, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि प्यारी प्यारी क्लासें आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो बच्चा लोग, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से है, राइट बिटवीन देम, राइट बिटवीन देम सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब प्यारे बच्चों, इन्हीं सिंबल का हमको यूज करना है इस वाले भी क्वेश्चन में। और प्यारे बच्चों, पहला हमें क्वेश्चन दिया है -2/30। अरे भैया क्या दिया है, तो -2/30, और प्यारे बच्चों -1/30। अब यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर होगा। तो कैसे पता करेंगे, अभी मैंने आप सभी को बताया था पता करने का तरीका क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा ये कि यहाँ पे जो दो रेशनल नंबर हमको गिवन है, वो दोनों हमारे क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर हैं। और जब कभी भी दोनों प्यारे बच्चों निगेटिव रेशनल नंबर होंगे, तो उसमें कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, तो सभी सामने ध्यान देंगे। सबसे पहले चेक करेंगे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर तो दोनों तरफ सेम है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये देखना है -1 और -2 में हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर होगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है, उतना ही वो क्या होता है, छोटा होता है। अरे क्या होता है, तो प्यारे बच्चों माइनस में जितना जो बड़ा नंबर होता है उतना ही वो छोटा हो जाता है। तो ये क्या है, इस नंबर से छोटा है, तो हम लोग यूज करेंगे लेस देन का। किसका यूज करेंगे, तो प्यारे बच्चों लेस देन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है 0, -4/-9। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 0 -4, और ये प्यारे बच्चों हो गया -4/-9 दिया था। तो माइनस माइनस हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों, हमारा आया 4/9। अब इसमें और इसमें हमको ये फाइंड करना है कि कौन सा हमारा ग्रेटर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर है 4/9, क्योंकि ये प्यारे बच्चों 0 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे किस सिंबल का यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे इस सिंबल का, यानी कि इसको प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं लेस देन। क्या बोला जाता है, लेस देन बोला जाता है। ये प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।